ये पेपर लगा हुआ है, ठीक है, कौन से वाला, ये तो चलते रहते हैं, ये ग्राफिक्स चलते रहेंगे, ठीक है, डजंट मीन। अब एक चीज ये बताओ, देखो ना, अब ये तो बच्चा है, वो क्रिएटिव बच्चा है तो करेगा आपका ना, अच्छी बात है, क्रिएटिव है तो है भाई आपका, ठीक है। ये जो राजस्थान की वाहन चालक भर्ती परीक्षा में आपका वहां पेपर सोल्यूशन केवल इंग्लिश सब्जेक्ट वाला, टोटल क्वेश्चन कितने थे बताओ, 120, 120, और इसमें मेनली जो निर्धारित थे 15 क्वेश्चन, आरएस असेंबली बोर्ड सुधर रहा है, बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, 15 इंग्लिश के दिए, और एक हिंदी वाला जो इंग्लिश का पन मान सकते हो उसे सबसे लास्ट में लेकर आऊंगा, और बच्चे ने अच्छी मेहनत की है। आज 23 नवंबर को ही ये लगा है आपका, ठीक है, मॉर्निंग टाइम होना चाहिए 11 बजे के आसपास, ठीक है, मैंने फोकस इस पे किया नहीं है टाइमिंग, जहां तक मुझे ये लगभग आइडिया 11 बजे के आसपास होना चाहिए। अब इसमें जो क्वेश्चंस तुम्हारे पास आए ना बेटा, इनमें से तुम यहां से देखो, ये क्वेश्चन लेना सबसे पहले उस पेपर में, ये मैं एक अभी छोड़ रहा हूं आपका, ये लास्ट में पूछूंगा, ये प्रॉपर वे में किसका है बताओ, आपका हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली का है, लेकिन हम इंग्लिश वाले भी से कर सकते हैं, वो लास्ट में तुमसे मैं वहां पर पूछूंगा, ठीक है। ये वाला पार्ट लो, तुम करो इसे, आपका अगर गलत हो गया तो वही चीज पैर में है 5 नंबर का, है ना, कायदा बनता है, और कॉन्फिडेंस भी जनरेट होगा। ये पीपीटी में तुम्हें भेजूंगा बेटा, कंफर्म है, तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। क्या कह रहा है, मैच लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 और सेकंड। 120 क्वेश्चंस में ये 22 नंबर का सवाल वहां पर रहा होगा, ठीक है। अब तुम चेक करो इसमें एक बार, बताओ यहां अगला हमें क्या दे रहा है, चू एन केमल गाउन, बताता रहता हूं तुम्हें बार बार। अब देखो तुम्हारा सवाल गया, लेकिन मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। बताओ टू किसका काम कर रहा है, बोलो आपका प्रेपोजिशन का, ठीक है। एन किसका काम कर रहा है, आर्टिकल का, ठीक है। केमल किसका काम कर रहा है, नाउन का, और गाउन किसका काम कर रहा है, वर्ब का, ठीक है। अब इसका आंकड़ा वहां एग्जाम में जल्दी मत करना, गया गया में सवाल भी गया नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। बताओ यहां वाले पार्ट में सबसे पहले कौन सा रहा, पहले में कौन सा बताओ आपका, तीसरा, दूसरे में पहला, ठीक है, तीसरे में दूसरा, चौथे में, इतनी मेहनत कर लेना, इतना टाइम जरूर देता अगला आपका, ठीक है। अब यहां पर बताओ सबसे पहले मुझे तीसरा चाहिए, तीसरा यहां पर नहीं है, ठीक है। तीसरे के बाद क्या चाहिए, पहला चाहिए, ये लो, पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी ना, आराम से निकाल लोगे ये आंसर, ठीक है। देखो तुम खुद जाके पेपर चेक कर लेना, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं आपका। अगले पार्ट पे आओ, समझो अभी क्या बोल रहा था। ये क्लासेस में देखो तो गौर करो, इनकरेज डिस्कस हो रखा है, चीफ हो रखा है, ये हो रखा है, ये हो रखा है, ये हो रखा है। इसमें तो मैं प्रेशर देता हूं, आई ई की ई आई, बार बार प्रेशर देता हूं, रिसीव, रिसीव नहीं रिसीव ऐसे बोलता हूं। विच वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, निम्नांकित में से कौन सा शब्द है जो अशुद्ध वर्तनी का है, ठीक है। नीचे देखो ये ऑप्शन पहले पढ़ लेना, एक से ज्यादा है, दो हैं, बी एंड ई, बी एंड सी, सी एंड डी, ए एंड ई, ऐसा डाला हुआ है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले, डेडिकेट करेक्ट है या नहीं है, स्पेलिंग बिना देखे मैंने बोलो, DEDICATE, ठीक है। दूसरा यहां पर ये बताओ अपने पास, इनकरेज करेक्ट है या नहीं है, बोलो क्या है, ENCOURAGE, चीफ करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंडेटरी तो मुझे पता है कि यहां पर ए की बजाय ए होना चाहिए, लेकिन ये मुझे कंफ्यूज कर रहा कौन सा, रिसीव, तो मैं करेक्ट वाले छांट लूं, उल्टे तरीके से कर लूं, ठीक है। अब आराम से पता चल गया, बताओ आई ई या ई आई, उसकी मदद से पता चल गया, ठीक है। तो बताओ इसमें अपने पास में कौन सा है, बी और सी वाला, ठीक है। बताओ ई वाला मेरे पास में सही है, ठीक है। ये मेरे पास में यहां पर देखो ये वाला पार्ट नहीं होगा, ठीक है, यहां से भी ये नहीं होगा, बोलने की आवश्यकता नहीं है, आंसर केवल ये रहा बी एंड सी वाला, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, जो भी बीच में तुम्हारी एग्जाम से पहले कोई एग्जाम लग जाए बता देना। रीअरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस, एक चीज सुन लेना, चाहे तुम्हारे सिलेबस में कहीं लिखा नहीं हो, ये बिना सिलेबस के पूछा जाता है, जिसे जंबल्ड कहते हैं, पैरा जंबलिंग कहते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं, PQRS कहते हैं, बिना आपके दिए बिना पूछा जाएगा, कॉमन बेसिक्स पे आधारित होता है आपका, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है, मैंने कुछ यहां पर क्या दिए बताओ, टुकड़े, उनको अरेंज करके बताओ, ठीक है। पहली चीज मुझे बताओ, मेरा सेंटेंस है, लास्ट में कहीं कोई इंटरोगेटिव नेचर वगैरह ला रहा है क्या, नहीं ना, किससे शुरू करूं, असर्टिव से। असर्टिव किससे शुरू होता है, सब्जेक्ट से, ठीक है। बेटा सब्जेक्ट बताओ कौन है आपका, योर शॉप या आई वाला, आराम से, क्यों, क्योंकि इसे मैन वर्ब मिल रहा, कौन सा, परचेज, पहले क्या आ गया, बी आ गया, मैं लिखता चलूंगा यहां पर, ठीक है। आई परचेज्ड, मैंने क्या खरीदा, बताओ, बोलो, यह पेन खरीदा, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये
ऑब्जेक्ट है, ये इसका प्रीपोजिशनल फ्रेज आएगा, पीपी आएगा, एडवर्बियल फ्रेज आएगा आपका, ठीक है। कहां से खरीदा बताओ, आपका आपकी शॉप से, तो फ्रॉम योर शॉप प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। तो बताओ वहां बी के बाद में क्या आना चाहिए, डी, फिर क्या आना चाहिए, ए। अब आप दूसरे सेंटेंस को जा रहे हो, दूसरे क्लोज पे, अब आ रहा है क्लोज, दूसरे क्लोज को जोड़ोगे तो कनेक्टर चाहिए, ठीक है। और यहां नेगेटिव दे रहा है तो एंड से जुड़ेगा या बट से, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बात कर रखी है अपन ने आपका, ठीक है। तो बट के बाद में सब्जेक्ट इट इज आ गया और फिर नॉट वर्किंग। मैंने यह पेन आपकी दुकान से खरीदा लेकिन ये चल नहीं रहा है, ठीक है। बताओ यहां बी डी ए के बाद में क्या आना चाहिए, सी। इतनी मेहनत कर लेना। हालांकि देखो मैं कई बार खुद भी कहता हूं कितना आसान होता है इंग्लिश का पेपर, कट ऑफ इसीलिए हाई जाती है बेटा, ठीक है। आप गौर करो, इसमें बी नहीं है शुरू में, इसमें बी नहीं है, इसमें बी नहीं है, बी तो शुरू में है ही एक में आपका, कितना इजीली निकला। लेकिन मैं फिर तुम्हें कह रहा हूं पूरे आंसर तक पहुंचना, ठीक है, उससे पहले सोल्व मत करना। अगले पार्ट पे आओ, चूज द करेक्ट अंडरलाइंड प्रीपोजिशन, ठीक है। यहां वाले पार्ट में इन्होंने अंडरलाइन करके दिया ही नहीं, ये इक्वेशन क्या होगा, डिलीशन में आएगा, डिलीट होगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, आपका वहां पर अंडरलाइन नहीं करके दिया, मैं कर देता हूं आपका, ठीक है। और अगर कोई याचिका नहीं लगाए, ठीक है, कोई बुद्धू रहे आपका वहां पर, तो बेटा क्या हो जाएगा, वहां पर वो क्वेश्चन मान लिया जाएगा। लेकिन फिर भी प्रीपोजिशन तो छांट सकते हो ना। बताओ पहले वाले में प्रीपोजिशन क्या है, आओ, दूसरे वाले में क्या है, फॉर, अभी नहीं पढ़ा तो भी बता पा रहे हो, तीसरे वाले में एट, चौथे वाले में टू और पांचवें वाले में फॉर। अगला क्या चाह रहा है बताओ, इसमें करेक्ट मतलब सही कौन कौन से में इस्तेमाल हुए, गलत कहां इस्तेमाल हुए। ये जो आपके स्नो लेपर्ड हैं, बर्फीले तेंदुए हैं, वो वहां पर राज्य पशु माने जाते हैं, किसके, हिमाचल प्रदेश के। का के की रिलेशन को एस्टेब्लिश करना किससे आता है, आउ से आता है। सही है या गलत, सही है, ठीक है। फिर अगली चीज, आई यूजुअली स्लीप फॉर 6 आवर, मैं सामान्यतः 6 घंटे सोता हूं, ठीक है। तो आप ये बताओ यहां वाले पार्ट में 6 आवर्स पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम, और उसमें सिंस आता है या फॉर, तो ये करेक्ट या इनकरेक्ट, करेक्ट। द बुक इज एट द टेबल, बुक टेबल के ऊपर है, एट द टेबल या ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ये बेटा इनकरेक्ट, ठीक है। फिर अगला, द ट्रेन हैज अराइव्ड टू दिल्ली, अराइव्ड टू दिल्ली या अराइव्ड फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। फिर बताओ आई वॉक फॉर स्कूल एवरी डे, तो बताओ यहां फॉर की आवश्यकता है या अनावश्यक है, अनावश्यक है, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज ये बताओगे, इसमें गलती एक है या एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, ठीक है। अगला तो मुझे वहां पर करेक्ट पूछ रहा, तो करेक्ट मेरे पास में कौन कौन सा आ गया, ए और बी वाला, ठीक है। ये जो ना द ट्रेन हैज अराइव्ड टू अननेसेसरी है, अगर आप दिल्ली से बुलाते हो तो फ्रॉम बता सकते हो, अदरवाइज टू की आवश्यकता भी नहीं है आपका, ठीक है। तो ये चीज तो वैसे सिरे से खारिज है। ए और बी तुम्हें छांटना है। बताओ इसमें बी है लेकिन ए नहीं है, इसमें दोनों ही आपके नहीं है, ये लो आंसर आपके पास में ये वाला रहा, ठीक है। अब तुम्हारी आवाज दबी है, मतलब कुछ बच्चे ढंग से सोच नहीं पाए, ठीक है। रीजन अभी प्रीपोजिशन पढ़ा नहीं है, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, नेक्स्ट लो, रीअरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस, वही पैरा जंबल वाला आपका, ठीक है। बताओ कहीं इंटेरोगेशन है क्या, नहीं है ना। असडी मानो किससे शुरू होगा, सब्जेक्ट से। बेटा जी ये बताओ सब्जेक्ट मेरे पास में कौन सा, बोलो आई, आ गया, ठीक है। आई के साथ में ये ठीक है, आई एम लुकिंग। अब लुक अगर प्रीपोजिशन फिक्स देखते हो तो क्या लेता है, फॉर, ठीक है। लुक फॉर का मतलब तलाश करना, फाइंड आउट करना। तो मैं किसकी तलाश कर रहा हूं बताओ, हु की या न्यू इंप्लॉय की, न्यू इंप्लॉय की। सबसे पहले बताओ मैंने किससे चालू कर दिया, ई से, उसके बाद में क्या आ गया, ए, और फिर बेटा क्या आएगा बताओ, सी, ठीक है। न्यू इंप्लॉय के साथ में नया क्लोज आ गया तो कनेक्टर चाहिए, कनेक्टर बताओ कौन सा है, हु आ गया, ठीक है। अब यहां पर गौर करो अपने पास में, हु विल बी, तो देख ले वासुदेव तेरे वाला सवाल, यहां बी किसका काम कर रहा है, आपके फर्स्ट फॉर्म का, ठीक है। फिर यहां क्या आ गया, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग नाउन है या एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, ठीक है। पैरेलल एडजेक्टिव आपके चल रहे हैं, तो लास्ट में यहां पर डी आएगा, ई ए सी बी डी, ठीक है। अब आप गौर करो यहां पर आंसर ई ए सी बी डी में, ठीक है। यहां देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था, बाकी कोई सा कंफ्यूज आपको नहीं करेगा, ये लो हो गया, ठीक है। अगले पार्ट पे आओ, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सूटेबल वर्ड गिवन इन द ऑप्शंस बिलो। तुमने अभी मेरे से ताजा क्या पढ़ा है, डिग्रीज पढ़ी है, ठीक है। रीटा या रीता, उसमें नाम भी अपन ने ऐसा लिखा होगा, इज टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। टॉल की तीनों डिग्रीज तुम्हें बताई हुई है, बताओ क्या है, टॉल, चॉला, टॉलेस्ट, कौन सी डिग्री है, क्या लेता है,
दा। मैं फिर कह रहा हूं कि इंग्लिश का पेपर सेटर तुम्हें पीएचडी नहीं करवाता है, वो ये देखता है कि तुम बेसिक नॉलेज रखते हो या नहीं रखते हो। ये दो जगह काम कर गया, डिग्री में भी आ गया, आर्टिकल में भी आ गया, और वैसे ट्रांसफॉर्मेशन में भी शामिल है, उसके अंदर से उठा लिया आपका। ठीक है, अगले पार्ट पे आऊं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेम मीनिंग वर्ड, मतलब सिनोनिम। देखो पेपर सेटर कितना आसान बनाता है। सिनोनिम किसी को नहीं आ रहा तो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्या दे रहा है? सेम मीनिंग। और फिर कहते हैं सर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। फॉर द वर्ड अंडरलाइन इन द सेंटेंस गिवन बिलो, ठीक है, अंडरलाइन फिर नहीं हुआ, ये हमसे छूटा होगा टाइप करते वक्त आपका। ठीक है, कौन सा? माई मदर हैज बेक्ड अ डिलीशियस केक। पहले इसका वो बताओ ना, नाउन फ्रेज वाला पार्ट। ठीक है, ये क्या है? हेड वर्ड, ये प्री मॉडिफायर, और ये क्या बताओ आपका? प्री मॉडिफायर। आगे आपका। ठीक है, आप ये बताओ केक है वो डिलीशियस है। डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट है, जो आपकी जीभ को अच्छा लगे। ठीक है, बेक का मतलब उसे बेकरी में बनाया आपका। ठीक है, उसे वहां पर सिंपल कुक नहीं किया है, उसे वहां पर सेकने वाली स्टेट में बनाया है। तो बताओ, अभी आपने गौर किया हो, टॉलरेबल टॉलरेबल खेल रहे थे अपन। ठीक है, बार बार आता है, नहीं होगा ना इसका। क्या अगली? बेहुदा? नहीं, ये चीज एडिबल, खाने योग्य। ठीक है, क्लास में डिस्कस हो रखी है, काफी कम हुई है लेकिन हो रखी है आपका। अब बताओ कैसा है, बोलो आपका वहां पर? टेस्टफुल या टेस्टफल? टेस्टफल। ठीक है, अगले पार्ट पे चलो। गिवन बिलो आर 4 वर्ड्स, चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड इनकरेक्टली। सेम पेपर है। ठीक है, सेम पेपर में आपका फिर से क्या पूछा जा रहा है? ये वर्ड पूछा जा रहा है। पिछली बार स्पेलिंग इसने क्या दी? गलत दी। इस बार क्या दे रहा है? सही दे रहा है। ठीक है, उससे ये सोल्व हो रहा है। फिर अगली चीज, ये वाला पार्ट अगर ग्रेड 1 वाला कोई पढ़ रहा हो आपका वहां पर, ठीक है, ब्रुकलिन फेरी वाला, ठीक है, तो ये पता नहीं कितनी बार मैंने वो स्पेलिंग बोली हुई है। ठीक है, अगर आप में से ग्रेड 1 वाला बच्चा जो पढ़ रहा है उसके लिए अभी ताजा पोइट्री चल रही थी, उसमें आ रहा है। फिर बताओ ये वाला पार्ट कौन सा? डायलॉग। ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये करेक्ट। इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहां पर सी 2 बार आता है और एम भी 2 बार आता है, और ये बच्चा कोई अलग लेवल नहीं है। तुम्हें जब +1 +2 में या सेकेंडरी में इन्विटेशन पढ़ाया जाता है तो टू लेट किराए पर देना है, ठीक है, या अकोमोडेशन वांटेड किराए पर लेना है। वहां एडवर्टीजमेंट में टाइटल में तुम्हें सिखाया जाता है अकोमोडेशन या अकोमोडेट वर्ड। ठीक है, गलती यहां है आपकी। एक बार ये सारे स्पेलिंग तुमसे पूछ लूंगा बेटा। ठीक है, बताओ रिसीव का स्पेलिंग बताओ क्या है? देखो मत, RECEIVE, आई ई या ई आई। ठीक है, अगला बताओ ARGUMENT। फिर अगला बताओ AC, डबल सी नहीं बोलना है, ACCOMMODATE, और लास्ट वाला DIALOGUE। अब एक चीज और सुनो, तुम्हें कहीं पर ये स्पेलिंग मिल जाए तो अचंभित मत होना। ये स्पेलिंग है, ये अपनी जगह सही है, लेकिन कहां है बताओ? अमेरिकन में। और ये जो हमसे पूछा जाता है कौन सा बताओ? ब्रिटिश वाला वहां पर पूछा जाता है। ठीक है, तो कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि तुम कंफ्यूजन की श्रेणी में वहां पर खुद को रख लो, ऐसा कभी मत करना। अगले सवाल पे आओ। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। पैसिव सीख रहे थे अभी कुछ दिनों पहले, सप्ताह भर पहले। ठीक है, शी डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, और मैंने बोला भी था लड़कियां सच नहीं उगलती हैं। ठीक है, और देख लो पेपर सेटर ने, मैं नहीं कह रहा हूं, इससे पता चलता है कि पेपर सेटर लड़की नहीं है। ठीक है, आराम से आप जेंडर डिस्क्रिमिनेट इजीली कर जाओगे यार। ठीक है, तो आप ये बताओ यहां पर मेरे पास पैसिव किससे बनाओगे? वर्ब से। कहा है बताओ, डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, स्पीक के तीनों फॉर्म बताओ। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ठीक है, डिड किस में जाता है? वॉज या वर में। ऑब्जेक्ट कौन है? द ट्रुथ। ट्रुथ काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल में भी एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, प्लूरल या सिंगुलर? सिंगुलर। ठीक है, बताओ वॉज या वर? वॉज। क्या बना? द ट्रुथ वॉज नॉट स्पोकन बाई हर। ठीक है, अब एक चीज ये चेक करोगे, यहां वाले पार्ट में बताओ, शुरू में शी का शी आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या इसमें हेड आएगा? नहीं आएगा। देखो यहां से शी, आप इसके एक पैटर्न पे जाओगे तो इजीली लगेगा कि हमें कहीं पर कंफ्यूजन है ही नहीं। जो कंफ्यूजन बीच बीच में क्रिएट करता हूं ना क्लासेस में, इसलिए क्रिएट करता हूं कि पेपर में दिक्कत ना रहे। ठीक है, अगले पे आओ। नेक्स्ट लो, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन खेल रहे हो ना? ठीक है, ट्रांसफॉर्म द असर्टिव सेंटेंस गिवन बिलो इनटू ए नेगेटिव। असर्टिव में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। पहले तो ये देखो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए।
ठीक है। और अगर मीनिंग चेंज होने वाला मिल रहा है, मीनिंग चेंज नहीं होने वाला मिल रहा है, तो आंसर नहीं होने वाला है, और वो नहीं मिल रहा है तो कौन सा है, होने वाला। अपने आप वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है। नेगेटिव में नोट चाहिए, नोट एक में है या सब में, सब में। सवाल क्या है, दे प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्या है आपका सेकेंड फॉर्म, किस में जाना चाहिए बताओ, हैड नोट में, वर नोट में, या फिर वर नोट में, या डिड नोट में। यही कवर हो गया ना। ठीक है। यहां से मैं काटूंगा, वर की कोई जगह नहीं, हैड की कोई जगह नहीं, इस वर की कोई जगह नहीं। लेकिन ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन अब भी नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है या सिंपल चेंज है, सिंपल चेंज। ठीक है। दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वहां पर आप बताओ ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास में रियल ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं। ठीक है। और ये बताया था मैंने अभी, जैसे किया ना कौन सा, आर्मी मैन और कोवर्ड वाला, कोवर्ड वाला वहां पर लास्ट की बजाय पहले भी आ सकता जब पहले वाला उपलब्ध नहीं हो। ठीक है। आप ये बताओ इसका आंसर मैं अब कौन सा लूं, ये वाला। कोई कोर्ट के दरवाजे खटखटा दे, ठीक है, एक क्वेश्चन से रह जाए तो ये क्वेश्चन उसे बचा देगा। ठीक है। उसका माइनस वहां से हट जाएगा, प्लस ना दे, ठीक है, लेकिन माइनस वहां से हट जाता फिर उसका। ठीक है। इसका रियल बना दो, दे प्लेड क्रिकेट का रियल ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, जो आरएस असेंबली बोर्ड ने नहीं पूछा। ठीक है। उन्होंने क्रिकेट खेला, वो क्रिकेट खेलने में असफल नहीं हुए, फेल वर्ड दिया था मैंने आपका। ठीक है। लिखवाओ, वो क्या आएगा बोलो, दे डिड नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट। ये लो, ये इसका रियल ट्रांसफॉर्मेशन। तुमने इतना सीख रखा है, ये सीखने में तुम्हें जोर नहीं आएगा। ठीक है। अगले सवाल पे आओ, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या पूछा देखो आपका। ठीक है। सिंपल वर्ड्स, वी वर्क 8 AM 4 PM। हम सुबह 8 बजे लगते हैं, 4 बजे तक काम करते हैं। जब काम शुरू करते हो तो शुरू करने के लिए वहां पर जब प्रिपरेशन पढ़ोगे तो ये पॉइंट बनाता हूं मैं हमेशा। ठीक है। जिन्होंने पढ़ रखा उन्हें पता है, पुराना नोटबुक उठा के देख लो आपका। ठीक है। बताओ यहां पर शुरुआत के लिए क्या आता है, फ्रॉम। इसमें वो गाड़ी वाला एग्जाम्पल दिया करता हूं हर बार, आपका लेटर वाला एग्जाम्पल दिया करता हूं। जहां काम खत्म होता है वहां क्या आता बताओ, टू आता है। ठीक है। आंसरेबल सिचुएशन तुम छांट लोगे इसके अंदर। बताओ आइदर नाइदर दोनों साथ आ सकते हैं, सिंस फॉर दोनों साथ आ सकते हैं। ठीक है। कट गया ना आपका, एड तो लग सकता है लेकिन टाइम से जनरली ऑन पहले आता ही नहीं। ऑप्शन से भी काट सकते हो आपका। ठीक है। वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक। अगले पार्ट पे आओ, आइडेंटिफाई द आइडिया थॉट दैट इज कन्वेड थ्रू द फॉलोइंग सेंटेंस। गौर करो, आइडिया नहीं समझ में आ रहा है, थॉट एक तो आता होगा भाई, परीक्षा देने आया है। ठीक है। दैट इज कन्वेड थ्रू द फॉलोइंग सेंटेंस, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। क्या कह रहा है, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। हमने शीट में डाल रखा है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है। बताओ क्या बोलो इसमें आपका, प्लीज। क्या कर रहा है भाई, सवाल पूछ रहा है नहीं, ऑर्डर दे रहा है नहीं, सलाह दे रहा है नहीं, क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है। फिर कहते हैं सर हमारा सिलेक्शन नहीं होता, भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार दिमाग में है, पढ़ते नहीं है। ठीक है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ये तो मैं लगता है कि जितनी टेस्ट सीरीज मैंने ली हैं उनके किसी ना किसी पेपर में ये सवाल मैंने पक्का, मतलब जैसे एक टेस्ट सीरीज ली तो उसके 10 पेपर बनाए, उनमें एक में पक्का ये मेरा सवाल जरूर मिलेगा। अभी हाल ही में किया है L1 और L2 का जो पेपर दिया, वहां पर उसके अंदर जो आपका आएगा आगे चल के उसमें सेंटेंस देखने को मिलेगा। ठीक है। डल चुका वो वहां पर आपका। बताओ द सन राइजेज इन द ईस्ट चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना। राइजेस का बताओ क्या कर दोगे, राइजेस। राउज नहीं, हैड राइजन नहीं। देखो भाई साहब ने राइजेस का क्या किया, सैड्स। ठीक है। कितना तकड़ा है, इसे भी ब्रुकलिन फेरी याद आ रही होगी। ठीक है। हाफ एन आवर वहां बचा हुआ है, क्यों। ठीक है। बताओ आंसर बोलो एक बार, द टीचर साइड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ज्यादा से ज्यादा यहां से क्या हटा सकता था, दैट। ठीक है। इतना सा पार्ट है। अगले पे आ जाओ, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। द टूरिस्ट सेड टू मी वेयर इज द बुकिंग ऑफिस। सेंटेंस असर्टिव है या इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। बताओ बेटा इंटेरोगेटिव किस पे जाना चाहिए, सेड टू में, आस्क्ड में। ठीक है। तो पहले यहां से काटो, टोल्ड आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है। फिर बताओ बीच में जोड़ने के लिए क्या आना चाहिए बोलो आपका, वेयर। WH वर्ड से तो है, वेयर का वापिस क्या लाओगे, वे लाओगे। यहां वे है, लेकिन ये बताओ यहां पर इफ के लिए कोई जगह है क्या, नहीं है। ठीक है। फिर अगली चीज यहां पर ये बताओ, मेरे पास में ऊपर वाले पार्ट में ये रहा द टूरिस्ट आस्क्ड मी, यहां द टूरिस्ट आस्क्ड मी, वेयर का वेयर। अब ये इज आएगा या वोज आएगा, लेकिन ये भी बताओ मुझे यहां पर पहले इज वोज आएगा या सब्जेक्ट आएगा, कौन सा है, द
बुकिंग ऑफिस, यहां ये गलती, दोनों तरीकों से ये गलत हो गया। अब पूरा सेंटेंस पढ़ दो जरा आपका, बताओ क्या बना। द, बोलो, उच्चारण करो, उच्चारण करो भाई। टूरिस्ट नहीं होता है, टूरिस्ट, ठीक है। ये नहीं बनेगा, ये टूरिस्ट, ठीक है। और ये भी नहीं बनेगा, कौन सा, टूरिस्ट। ये दोनों इनकरेक्ट हैं। इसका जब उच्चारण तुम लेते हो तो इस तरीके से आता है, इसे पढ़ा जाता है टूरिस्ट। और ये टूर या ट्यूर नहीं होता है, ये जो वर्ड है ना TOUR, इट इज नॉट टूर, इट इज नॉट ट्यूर। किसी बस पे देख लो सर फलां ट्रेवल्स पे लिखा है ना, उनसे मतलब नहीं है। इसका उच्चारण क्या रहेगा बताओ आपका, वहां बोलो, बोलो चूआ, ठीक है। ये टूआ ऐसा भी नहीं है, चूआ, च और च के बीच का साउंड है, और इस तरीके से ये आपका कनेक्ट होकर मानेगा, ठीक है। अब बोल दो एक बार, द टूरिस्ट आस्क्ड मी वे द बुकिंग ऑफिस इज या वॉज। अब ये जो सवाल तुम्हारे पास आए, इनके अंदर से एक सवाल तुम्हें और देखना है, और वो हमारे दायरे के अंतर्गत है, इसलिए इसमें बच्चे को बोल दिया कि बेटा इसमें क्या कर दे आपका, वहां पर एक सवाल छोड़ दिया भी मैंने, वो भी करो, ये भी छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ा हुआ है। इसमें से एक वर्ड तो आज ही डिस्कस हुआ है, हॉट, है ना। बताओ, आप ये बताओ यहां पर टेबल क्या है, बोलो, अरे बताओ, मेज कैसा है, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल में कंक्रीट या मटेरियल में चला जाएगा, काउंटेबल में आपका वहां पर कॉमन में आ जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक। फिर बताओ हॉट क्या है आपका, एडजेक्टिव। कट बताओ क्या है, वर्ब। ही बताओ क्या है, प्रोनाउन है। पहले में बताओ कौन सा, बोलो आपका दूसरा, दूसरे में पहला, तीसरे में चौथा, दूसरे में, अरे तीसरे में बताओ कौन सा आपका, चौथा ही तो है, ठीक है, और चौथे में तीसरा। 2 1 4 3 मिल रहा कहीं आपका, शुरू में 2, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां पर दिख रहा है 2 1 और यहां 4 वाला, ये आंसर। अब ये थोड़ा सा ढंग से देख लेना, नहीं तो यहां पर गड़बड़ी कर सकते हो, ठीक है। अब यहां एक सवाल ये बचा, अब ये तुम देख लो, ठीक है। थप्पी मार इसको, टाइम थोड़ा ज्यादा लिया तुम्हारा आज, 10-15 मिनट, लेकिन ये 7 हो जाएगा, निपट जाएगा। बोल दो, 4 वर्ड है, मुझे आराम से ये दूसरे वाला बता देगा। अक्यूज किसके लिए आता है, बताओ, जो दोषी होता है, ठीक है। आराम से कह सकते हो, 1 मिनट में खत्म करवाओ। ये हिंदी वाले अपना मानते हैं, लेकिन हम इंग्लिश वाले अपना मानते हैं। इंग्लिश से निकालना आसान है, हिंदी से निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो आप ये बताओ, यहां वाले पार्ट में पहली बात, जो आसान चीजें छाटो। अक्यूज का मतलब होता है जो दोषी होता है, ठीक है। दोष मुक्ति है या दोषी है, उसे क्या कहते हैं अदालत में, अभियुक्त कहते हैं, ठीक है। तो ये अक्यूज्ड यहां चला गया, ये भी ध्यान रखना, अक्यूज अपने साथ फिक्स में प्रीपोजिशन अव लेता है, आगे पढ़ाऊंगा भी। फिर बताओ आप यहां एडेप्ट, एडेप्ट करते हो मतलब किसी को अपनाते हो, अनुकूलन करते हो, ठीक है। जिस चीज को आप वहां अनुकूलनीय अवस्था में, 2 वर्ड सीख लेना, एक है ADEPT, इस एडेप्ट का मतलब है जहां पर आप क्या हो, दक्ष हो, निपुण हो, कुशल हो, विशेषज्ञ हो। और एक ये है ADAPT, इस एडेप्ट का मतलब क्या है, जहां पर आप समायोजन कर सकते हो, मतलब आप किसमें हो, अनुकूलित अवस्था में हो, एडेप्टेशन, अनुकूलन, ठीक है। बताओ यहां किसमें चला जाऊंगा, आपका पहले में, ठीक है। फिर आप ये बताओ, एक्विजिशन, एक्वायर से बना है, ठीक है। जन्मजात और अर्जित प्रेरक पढ़ते हो, तो एक्विजिशन किसके बराबर है आपका, वहां पर अर्जन के लिए, ठीक है। अब ये वर्ड नहीं आ रहा था, छट जाएगा, कौन सा, एक्विटल। ये आप जनरली नहीं पढ़ते हो, बताओ किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, दोष मुक्ति। अब ये नंबर लिखवा दो, बताओ पहला कितने में गया, तीसरे में, दूसरा किसमें, चौथे में, तीसरा दूसरे में, और चौथा पहले में। 3 4 2 1, ठीक है। तो आप देख लो यहां पर शुरू वाला ही तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अब टोटल क्वेश्चन जो तुम यहां पर अटेम्प्ट कर रहे हो 120 में से 16 है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से तुम में से 13-14 हर कोई बच्चा कर सकता है। ज्यादा फूले नहीं समाना है, ये वाहन परिचालक का है और तुम्हारा थोड़ा लेवल ऊपर रहना, लेकिन तुम डरोगे भी नहीं इस बात से कि हम कवर नहीं कर सकते। ये आज की आंसर की, क्या बोलते हो तुम, आज के समाचार समाप्त हो गए, ठीक है।